हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे एम्पाइमा थोरैसिस के बारे में। तो समझ में आता है कि एम्पाइमा थोरैसिस जब हम लोग पहली बार नाम सुनते हैं तो हमें यही लगता है कि कुछ पस का कलेक्शन हो गया होगा कहीं पे थोरैक्स में। मतलब कि एम्पाइमा मतलब एम्पाइमा समझते हुए एम्पाइमा ऑफ ग्लाल ब्लैडर ये सब मेन बेसिकली पस का कलेक्शन है कहाँ पे, प्लूरल कैविटी में, ठीक है ना। थोरैकिसिस, ठीक है, थोरैक्स में के प्लूरल कैविटी में बेसिकली। तो हम लोग वही बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यार रेस्पिरेटरी का टॉपिक डील कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करेंगे एम्पाइमा थोरैसिस की। तो इंट्रोडक्शन में है कि एम्पाइमा थोरैसिस इज ऑल्सो नोन एज पुरुलेंट इफ्यूजन। ये क्या है? पुरुलेंट इफ्यूजन है इन द कलेक्शन, इज द कलेक्शन ऑफ पस। पुरुलेंट इफ्यूजन है, ठीक है। एक प्लूरल इफ्यूजन होता है, एक पुरुलेंट इफ्यूजन है। ये प्लूरलेंट इफ्यूजन है, इसको और क्या कहते हैं एम्पाइमा थोरैसिस को? पुरुलेंट इफ्यूजन इज द कलेक्शन ऑफ पस विद इन द प्लूरल कैविटी। कलेक्शन ऑफ पस हो जाता है कहाँ पे? प्लूरल कैविटी के अंदर। प्लूरल कैविटी इज द एरिया बिटवीन द लंग्स एंड द इनर सर्फेस ऑफ द चेस्ट वॉल। ये कौन सा एरिया है प्लूरल कैविटी? ये है लंग्स के बीच का और इनर सर्फेस ऑफ द चेस्ट वॉल के बीच का, ठीक है ना। चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच का एरिया है, राइट, इनर सर्फेस ऑफ द चेस्ट वॉल। पस इज अ फ्लूइड फिल्ड विद इम्यून सेल्स, डेड सेल एंड बैक्टीरिया। पस क्या है? एक फ्लूइड है। जानते ही हो यार कि पस में क्या होगा? इम्यून सेल्स होगी जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, ये सब डेड सेल्स होंगे, कुछ बैक्टीरिया होगा, ठीक है ना, इम्यून सेल्स, ठीक है, डेड सेल्स और बैक्टीरिया होगा, ठीक। पस इन द प्लूरल स्पेस कांट बी कफ्ड आउट, इंस्टेड इट नीड्स टू बी ड्रेन बाय ए नीडल और सर्जरी, ठीक है ना। पस जो होता है अगर प्लूरल कैविटी में चला गया, प्लूरल स्पेस में चला गया, ये कफ आउट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये इसको कफ आउट अपन नहीं कर सकते। इंस्टेड इसको क्या करना पड़ेगा? हमें नीडल डाल के निकालना पड़ेगा, सर्जिकली नीडल डाल के निकालना पड़ेगा, ड्रेन बाय नीडल और सर्जरी, राइट। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? रप्चर ऑफ ट्यूबरकुलस कैविटी और पोस्ट निमोनिक बैक्टीरियल, ठीक है ना। पोस्ट निमोनिक हो सकता है ये, या रप्चर हो जाए ट्यूबरकुलस कैविटी का, ठीक है ना। रप्चर हो जाए किसका? ट्यूबरकुलस कैविटी का। और पोस्ट निमोनिक हो सकता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, ठीक। सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ हीमोथोरैक्स और प्लूरल इफ्यूजन। सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए हीमोथोरैक्स से या प्लूरल इफ्यूजन से, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन बंदे को है तो उसमें क्या हो जाए? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, या हीमोथोरैक्स है तो हीमोथोरैक्स से आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए। रप्चर ऑफ सबफ्रेनिक एब्सेस, परफोरेशन ऑफ ईसोफेगिस। तो किसका रप्चर हो जाए? सबफ्रेनिक एब्सेस का रप्चर हो जाए या परफोरेशन हो जाए ईसोफेगिस का। ईसोफेगिस का परफोरेशन हुआ, बैक्टीरिया अंदर चला गया लंग्स में, प्लूरल कैविटी के बीच में, प्लूरल कैविटी के बीच में क्या होगा? पस कलेक्शन हो गया, वो क्या हो गया? एम्पाइमा थोरैसिस, ठीक है, प्लूरल डिफ्यूजन। रप्चर ऑफ सबफ्रेनिक एब्सेस और परफोरेशन ऑफ ईसोफेगिस, राइट। सेप्टिसीमिया, पाइमिया। सेप्टिसीमिया हो सकता है, पाइमिया हो सकता है। ट्रोमेटिक कॉज हो सकता है कि कोई परफोरेटिंग इंजरी आई, साथ में बैक्टीरियल का इन्फिल्ट्रेशन हुआ, विद इन द प्लूरल कैविटी एंड इट लीड्स टू एम्पाइमा थोरैसिस, राइट। एग्जामिनेशन में क्या दिखेगा? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टोनी डलनेस दिखेगी यहाँ पे। मतलब कि ऐसे परकशन करोगे तो क्या दिखेगा? स्टोनी डलनेस दिखेगी, ठीक। डल नोट इज इजिटेड बाय परकशन, ठीक है, डल नोट दिखेगा बंदे जैसे अगर आप नॉर्मली अगर रेस्पिरेटरी के केसेस में कोई भी रेस्पी का एग्जामिनेशन कर रहे हो तो क्या मिलता है आपको? मतलब कि रिजोनेंट नोट मिलता है लंग्स पे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एम्पाइमा थोरैसिस के केस में आपको रिजोनेंट नोट नहीं मिलेगी, आपको कैसे मिलेगी? डल नोट मिलेगी, राइट। फीलिंग ऑफ इंक्रीज रेजिस्टेंस बाय द परकसिंग फिंगर्स, राइट। तो क्या मिलेगा? कैसा फीलिंग मिलेगा? इंक्रीज रेजिस्टेंस बाय द परकसिंग फिंगर, रेजिस्टेंस मिलेगा एक। जैसे आप परकस कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई, ठीक है, परकस में आपको लग रहा है कि हाँ रेजिस्टेंस टाइप का मिल रहा है, इंक्रीज रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, परकसिंग फिंगर्स में, राइट। इन्वेस्टिगेशंस पे क्या क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाते हैं हम लोग। चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ऑब्वियसली भी चेस्ट एक्सरे PA व्यू करा सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ कोई पस कलेक्शन है कि नहीं है। ब्लड रूटीन एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होंगे उधर ही, ठीक है ना। स्पूटम एग्जामिनेशन करा सकते हो कि हाँ भाई कुछ स्पूटम में तो नहीं है, मॉन्टोक्स TB को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, राइट। अब मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट इसका बेसिकली क्या है? नीडल डाल के या सर्जिकल एक्ससीजन ही होता है बेसिकली। तो इंटरकॉस्टल ICS डाल दोगे, इंटरकॉस्टल ट्यूब ड्रेनेज थ्रू वाटर सील ड्रेनेज। तो इंटरकॉस्टल ड्रेनेज कर दोगे थ्रू वाटर सील ड्रेनेज। ये वाटर सील ड्रेनेज अच्छा हो ना लिखो, इंटरकॉस्टल ड्रेनेज लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटी ट्यूबरकुलस कीमोथेरेपी, अगर TB कार्ड से रप्चर ऑफ ट्यूबरकुलस कैविटी है तो उसके लिए ATT दे दोगे। प्रॉपर एंटीबायोटिक्स चला दोगे, ठीक है ना। सर्जिकल रेजिस्टेंस केसेस में
विथ पायो और हीमोथोरैक्स। सर्जिकल इन रेजिस्टेंट केसेस सर्जरी कर दोगे इन रेजिस्टेंट केसेस लाइक पायो और हीमोथोरैक्स, ठीक है ना। पायोथोरैक्स है या हीमोन्यूमोथोरैक्स है तो उसके लिए सर्जिकली हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात रही आपकी इम्पाइमा थोरैकिस के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।